भारतीय गणराज्य में 28 राज्य शासित है और 8 केंद्र शासित राज्य है। वो 28 राज्य की शासन व्यवस्था है। वहां मुख्यमंत्री के रूप में व्यवस्था का एक मुखिया होता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री एक ऐसा पद है जिसकी अपनी स्वयं में गरिमा है, अपना एक मोल है, महत्व है। एक मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई बात साधारण कदापि नहीं होती कभी भी, लेकिन यही बात हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कदापि नहीं समझते। कितनी बड़ी बात है कि वो देश के उस प्रदेश के मुखिया है जो हमारे देश की राजधानी है। जब वो मुख्यमंत्री बनने की रेस में भी नहीं थे, जब उनका राजनीतिक जन्म भी नहीं हुआ था, तब से उनको पसंद करने वाले लोग उनके पढ़े लिखे होने के गुमान में खुद का सीना फुलाए घूमते थे। आज भी आप दिल्ली की सड़कों पर पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री का बैनर कहीं कहीं देख सकते हैं। अच्छा, एक पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ आदमी में सामान्य अंतर क्या समझते हैं आप? यही ना कि चाहे तमाम विचारों में विभिन्नता हो, लेकिन वो चांद को चांद और सूरज को सूरज ही कहेगा। लेकिन हमारे वाले मुख्यमंत्री साहब अजूबे हैं। आपने अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाता आदमी देखा होगा या पीछे कदम लेता आदमी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा आदमी देखा है जो दाएं चल सके बाएं चल सके? हम दिखाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। हमारे मुख्यमंत्री साहब के कई साथी अभी जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। प्रवर्तन न्यायालय ने उन्हें पूछताछ के लिए एक समन भेजा था, याद है ना आपको? हमने आपको बताया भी था कि कैसे केजरीवाल जी आए बाए करने लगे थे और उस टाइम हमको किस हैसियत से बुला रहे हो, हम एक पार्टी के मुखिया हैं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है, हम फ्री नहीं हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमें प्रचार में जाना है, ब्ला ब्ला। वो तो देखा कितनी सीटें आ गई। ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर उन्हें 2 माह की राहत भी दे दी कि जाओ भैया, जो जो काम है सब निपटाओ। अब फिर से कुछ दिन पहले हमारे प्रिय अरविंद केजरीवाल जी को ईडी याद किया, उन्होंने बुलावा भेजा और इस बार का उनका रिप्लाई तो और भी गजब है। दोस्तों, ईडी के बुलावे पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी को रिप्लाई करते हुए ये लिखा कि मैं विपासना करने जा रहा हूँ, मतलब मेडिटेशन करने जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हमको बुला काहे रहे हैं। हम तो ISI हॉलमार्क वाले ईमानदार आदमी हैं। हमने जब कोई गड़बड़ी की ही नहीं है तो हमको क्यों बुलाया जा रहा है? आगे केजरीवाल जी लिखते हैं कि हमने सारे कागज देख लिए हैं, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है भैया। लोग बाग उनसे पूछने लगे कि आप क्यों नहीं जा रहे ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए, तो जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है? कहते हैं कि ये सम्मन ईडी का है ही नहीं, ये तो बीजेपी के इशारे पर भेजा गया चिट्ठी है। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री देश के एक अग्रणी जांच संस्था प्रवर्तन निदेशालय को गौड़ बना दे रहा है। ये प्रदर्शन कर रहा है कि वो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अपनी पढ़ाई लिखाई का। कई बार इस देश में यह विमर्श आता है कि चुनाव लड़ने राजनीति में आने के लिए शिक्षित होने की अनिवार्यता कर दी जाए, पर उसकी क्या आवश्यकता? हमारे सामने तो है ना हमारे राज्य के मुखिया साहब का उदाहरण, वो भी साक्षर पढ़े लिखे, विश्व के पढ़े लिखे IRS अधिकारी रहे हैं, IIT से पढ़े लिखे हैं, और इनको इतनी आधारभूत समझ नहीं है कि मुख्यमंत्री राज्य का शासन प्रमुख ही नहीं होता है बल्कि बेंचमार्क भी होता है। कल को कोई भी गुंडा चोर उचक्का यही बात कहकर राज्य के पुलिस को नकार दे, विधि व्यवस्था को नकार दे, आपको नकार दे, तो क्या करेंगे आप उस परिस्थिति में? आपको ये कह दे कि आप फलाने के इशारे पे चल रहे हैं तो आपकी बात एक मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जाएगी, तब क्या करेंगे आप? अरविंद केजरीवाल सर जी जैसे मुख्यमंत्री इस देश के लिए अब एक चिंतन का विषय बनता जा रहा है। देश की जांच एजेंसियों को आप एकदम सिरे से नकार देते हैं। आप जांच एजेंसियों को सामने जाने से ऐसे कतराते हैं जैसे वो बिना कुछ पूछे आपका यूं कॉलर पकड़ के जेल में ठूंस देंगे। इतना डर क्यों जब आपने कुछ किया ही नहीं है? जांच एजेंसी का काम है जांच करने का, आपको न्यायालय के पास हाजिर करना, फिर न्यायालय तय करेगी ना कि आपको क्लीन चिट देना है या दोषी सिद्ध करना है। आप
तय कर ले रहे हैं कि आप निर्दोष हैं। आप स्वयं ही स्वयं को जांच कर ले रहे हैं। कल को विवश होकर जब जांच एजेंसियां आपके घर पहुंच जाएंगी, आपको ससम्मान उठाकर ले जाएंगी, तो फिर आप क्या कहेंगे कि देखो जी, मुख्यमंत्री के ऊपर जांच एजेंसियां हो गई है, यानी चित भी आपकी, पट भी आपकी। बीजेपी उठा लेगी केजरीवाल को। देश ने 75 साल की स्वतंत्र राजनीति देखी और 10,000 से ज्यादा सक्रिय नेता मंत्री, लेकिन अरविंद केजरीवाल एकोस्ति भूतो न भविष्यति है। उन्होंने विधि सुचिता को खूंटे पर टांग दिया है और ये देश के लिए घातक है। देश यह तय करे कि उसका कानून सब पर बराबर हो या फिर जेल के ताले खोल दे। वो जो गलती कर जेल में बंद है, देश के कानून के अनुसार सजा काट रहे हैं, देश के कानून के अनुसार दोषी सिद्ध हुए हैं, वो भी अपनी कुंडली देखकर खुद को निर्दोष साबित कर सकते थे। यह याद रखें। पर केजरीवाल जी सदैव की तरह भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा कि केजरीवाल जी का ये रवैया मेरे तो समझ से परे है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख डालिए। चैनल पे यही बने रहे, वीडियो को शेयर करते रहे और अब मेरी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो का बटन अवश्य प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।